फिजिक्स 12th क्लास के एक नया चैप्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम होता क्या है, तो नंबर सिस्टम हम लोग देखते रहे हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का मतलब हो गया कोई भी संख्या को लिखने का तरीका को ही बोलते हैं नंबर सिस्टम। यानी कि कोई भी संख्या को व्यक्त करने का तरीका, उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। यानी कि किसी भी संख्या को व्यक्त करने का तरीका नंबर सिस्टम कहलाता है। नंबर सिस्टम कहलाता है। किसी भी संख्या को व्यक्त करने का तरीका क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है। जैसे में दशमिक संख्या प्रणाली, द्विआधारी प्रणाली, ये सब सिस्टम के नाम हो गया। एक दशमिक संख्या प्रणाली, एक द्विआधारी प्रणाली। मेन रूप से इस चैप्टर में हम लोग को ये दो ही पढ़ना है, एक दशमिक संख्या प्रणाली और एक द्विआधारी प्रणाली। बहुत प्रणाली होती है। अब हम लोग जानेंगे दशमिक संख्या प्रणाली क्या होती है। दशमिक संख्या प्रणाली का मतलब इसमें 0 से लेके 9 तक अंक होते हैं। इसमें कितने अंक? 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 10 अंक होंगे। 10 अंक होने के कारण ही इसको बोलते हैं दशमिक संख्या प्रणाली। दशमिक संख्या क्या प्रणाली इसको कहते हैं। इसमें 0 से लेके कितना तक ले होता है अंक? 9 तक। कितना? 9 तक। यानी कि 0 से अगर 9 तक गिनती करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसका आधार कितना होगा? 10 होगा। तो इसको परिभाषा देखिए क्या होगा। दशमिक संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमिक संख्या प्रणाली। देखिएगा इस प्रणाली में या इस सिस्टम में 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक अंक होते हैं। यानी कि 0 से लेके कहाँ तक अंक होगा? 0 से लेके 9 तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि 10 अंक होने के कारण ही इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें 10 अंक होने के कारण इसमें 10 अंक होने के कारण इसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। इसका आधार कितना होगा? तो 10 होगा, क्योंकि 10 अंक होते हैं। ये लिख दे रहे हैं। इसका आधार यानी कि बेस कितना होता है? 10 होता है। 10 होता है। जैसे 1, 2, 3
ये डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। इसको लिखने का तरीका हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1 2 3, इसका आधार 10 होता है तो हम लोग 10 यहाँ पर लगा देते हैं। जैसे 4 5 6, 4 5 6, 4 5 6, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 5 6, इसका आधार 10 होता है, इसीलिए इसको बोल दिए डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विआधारी नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, जिनमें हम लोग प्रयोग इसी का करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम का। द्विआधारी का प्रयोग हम लोग कंप्यूटर के डाटा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर अपनी भाषा को बाइनरी नंबर सिस्टम में समझता है। तो दूसरा हम लोग देख रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी संख्या प्रणाली। द्विआधारी संख्या प्रणाली, तो द्विआधारी का मतलब इसका आधार कितना होगा, 2 होगा। इसका आधार 2 होता है, यानी कि इसमें 2 अंक का ही प्रयोग किया जाता है, एक 0 या 1 का प्रयोग किया जाता है। 0 का मतलब हो गया ऑफ और 1 का मतलब हो गया ऑन हो गया, समझिए। यानी कि कंप्यूटर 2 ही भाषा को समझता है, या तो यस समझेगा या तो नो समझेगा। नो के मतलब हो गया 0 और यस के मतलब हो गया 1। देखेंगे इसमें इस सिस्टम में इस सिस्टम में 0 तथा 1 अंक होते हैं। इस सिस्टम में कितने अंक होते हैं, 0 तथा 1 अंक होते हैं। इसमें 0 और 1 यानी कि 1 1 2, इसमें 2 अंक होने के कारण 2 अंक होने के कारण इसमें 2 अंक होने के कारण इसे बाइनरी नंबर सिस्टम या द्विआधारी प्रणाली कहा जाता है। द्विआधारी प्रणाली कहा जाता है, हम लोग लॉकडाउन से पहले क्लास में अलग पढ़ रहे थे, अभी हम लोग अलग पढ़ रहे हैं, नया सिरा से शुरू किया है। फिर जब ऑफलाइन क्लास शुरू होगी तो जहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे वहीं से पढ़ेंगे। तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले दिन में अगर इस चीज़ का रिवीजन अगर किया जाए तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। हो सके तो इसका क्लास नहीं हो। इस सिस्टम में 0 तथा 1 अंक होते हैं, इसमें 2 अंक होने के कारण इसे द्विआधारी प्रणाली कहा जाता है। इसका प्रयोग मेन रूप से कहाँ किया जाएगा, था कंप्यूटर में। कहाँ में, कंप्यूटर में। ट्रांजिस्टर 2 ही भाषा को समझता है, या तो ऑन समझेगा ना तो क्या समझेगा, ऑफ समझेगा, इसीलिए इसका प्रयोग। जैसे इसमें देख ले रहे हैं, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे 1 0 1 यानी कि 2 ही अंक का चर्चा होगा, या तो 0 पे चर्चा होगा ना तो 1 का चर्चा होगा। 1 0 1, इसको लिखना होगा 1 0 0 0 0 1 या 0 0 0 1। इसको पढ़ेंगे 1 1 करके पढ़ा जाता है। 1 0 1, इसको पढ़ेंगे 1 0 0 0 1, फिर 0 0 0 1। अगर पॉइंट आ गया बीच में, मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे दिया हुआ, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे 1 1 0 0 बाइनरी बिंदु, दशमलव यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। 1 1 0 0 बाइनरी बिंदु 1 1, बाइनरी बिंदु इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बाइनरी बिंदु, यानी कि 1 1 0 0 बाइनरी बिंदु 1 1, इसको ऐसे पढ़ते हैं। सबको 1 1 अंक करके पढ़ेंगे। 1 0, इसको 101 ना पढ़ देंगे, इसको पढ़ेंगे 1 0 1, इसको पढ़ेंगे 1 0 0 0 1, इसको पढ़ेंगे 0 0 0 1, इसको पढ़ेंगे 1 1 0 0 बाइनरी बिंदु। कथे बाइनरी बिंदु, न कि दशमलव। दशमलव पढ़ेंगे तो हम लोग दशमिक में चले जाएंगे। 1 1 0 0 बाइनरी बिंदु 1 1 हो गया। तो इसका आधार कितना होता है, 2 अंक होता है। तो इसका आधार में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर 2 लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका आधार ऐसे कोष्टक देके यहाँ पर 2 लगा देंगे।
इसका आधार लिखना होगा तो इसको ऐसे लिख देंगे, इसका आधार लिखना होगा तो इसको ऐसे लिख देंगे। समझ गए? इसको मिटा दे, फिर से समझ रहे। डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब है इस सिस्टम में 0 से लेके कहाँ तक अंक होगा, 9 तक, यानी कि 0 से 9 तक अगर हम लोग गिनती करेंगे तो इसमें कितने अंक आएगा, 10 अंक आएगा। 10 अंक आने के कारण इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका आधार कितना होगा, तब 10 होगा। जैसे कोई भी संख्या हम लोग लिखेंगे तो डेसिमल नंबर सिस्टम ही रियल में होता है। जैसे 1 2 3 तो यहाँ पर 10 लगा दी तो डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। 4 5 6 तो इसमें 4 5 6 के नीचे आधार लगा देंगे कितना, 10, तो डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम मेन रूप से कंप्यूटर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस सिस्टम में 0 और कितना अंक होता है, 1 अंक होता है, यानी कि 2 अंक होने के कारण इसे द्विआधारी प्रणाली कहा जाता है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। जैसे इसको लिखना चाहेंगे तो 1 0 1 1 0 1 पढ़ेंगे, 101 नहीं पढ़ेंगे। नीचे में 2 लगा दिए ताकि पता चलेगा ये बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर 2 नहीं लगाएंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम ही है, क्योंकि दशमिक डेसिमल नंबर सिस्टम में भी इसको गिनती हम लोग कर सकते हैं। 2 लगाने से ही पता चलता है। 1 0 0 0 1 यहाँ पर 2 लगा दिए ताकि बाइनरी नंबर सिस्टम का पता चल जाए। यानी कि मेन रूप से इसमें 2 ही अक्षर का 2 ही अंक का प्रयोग किया जाएगा, या तो 0 रहेगा ना तो 1 रहेगा। अब देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग अब क्या चीज में चेंज करेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 87, कितना 87, तो डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर में चेंज करना है। इसका आंसर बाइनरी नंबर में कितना आएगा उसका जवाब देना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जब तक 2 से भाग देना है जब तक ले इसका भागफल कितना ना आ जाए, 0 ना आ जाए, तो भाग देते रहिए। 2 से भाग देना है तो 87 में हम लोग भाग देते रहे 2 से। 2 से भाग देंगे, 2 से 4 2 3 6 शेष यहाँ पर लिख देंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर फिर 2 से लगेगा भाग, 2 से 2 दूना 4 2 1 आए, 2 शेष कितना बच जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। 2 से 10 मतलब में ये लग जाएगा तो शेष कितना आ जाएगा 1, फिर 2 से 5 शेष कितना आ जाएगा 0, फिर 2 से लगेगा 4 शेष कितना आ जाएगा 1, फिर 2 से 2 दूना 4। अच्छा ऊपर हम लोग लिख रहे हैं इसका 87 में 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे, 2 से 4 2 3 6 कितना आ जाएगा 1, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 2 1 2 शेष कितना आ जाएगा 1, फिर 2 से भाग दे दीजिए, 2 1 2 यानी कि 10 मतलब लगेगा, शेष कितना आ जाएगा 1, फिर 2 से भाग देंगे इसमें 5 शेष कितना आ जाएगा 0, फिर 2 से भाग देंगे इसमें 2 दूना 4 शेष कितना आ जाएगा 1, फिर 2 से भाग लगेगा 2 1 2 शेष कितना आ जाएगा 0। जब अंत में 1 आ जाएगा उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो पहले कितना है 1, तो इसको लिख ले रहे हैं 1, उसके बाद कितना है 0 तो 0, उसके बाद फिर कितना है 1 तो 1, उसके बाद कितना है 0 तो 0, उसके बाद 1 1 1 1 1 1,
यानी कि इसी तरीका से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 इसका आंसर होगा। एक और हम लोग क्वेश्चन देख ले रहे हैं। मान लीजिए कि हम लोग को 32 के चेंज करना है। 32 डेसिमल में दिया हुआ है, इसको बाइनरी में कितना आएगा। और 32 को हम लोग 2 से भाग देंगे, दो से लगेगा कितना मतलब में 16, शेष कितना आ जाएगा 0, फिर 2 से भाग देंगे इसको, 2 से 8, शेष कितना 0, फिर 2 से भाग देंगे, 2 से 4, शेष कितना आ जाएगा 0, फिर 2 से भाग देंगे, 2 से 2 दूना 4, शेष कितना आ जाएगा 0, फिर 2 से भाग देंगे, 2 से 2 इकाई 2, शेष कितना आ जाएगा 0। अब फिर नीचे से ऊपर तक चल जाएंगे 1, तो यहाँ पर लिख दिए 1, उसके बाद क्या 0 है 1 2 3 4 5, तो 5। इसी तरीका से हम लोग इसको आगे चेंज कर सकते हैं। मिटा दे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल है हम लोग आगे इससे आगे पढ़ेंगे, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे।